यो मोर्टल्स बिहोल्ड एंड ट्रेम्बल। मैं डीमन लॉर्ड वेरथोर वेरवेत वेरसवार्थो तुम जैसे तुच्छ प्राणियों को उनकी जिंदगी के कुछ खूबसूरत लम्हे देने वाला हूँ। तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई स्ट्रीमर ऐसा इंट्रो दे? तो इस एनिमे में तुम लोग कुछ ऐसा देखने वाले हो। ओकायरी नाकामास टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे डीमन लॉर्ड 2099 या फिर माओ 2099 जो कि पिछले साल अक्टूबर में रिलीज हुआ था उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली उसकी स्टोरी का कुछ पार्ट कवर करने वाला हूँ। डीमन लॉर्ड 2099 एक जापानीज लाइट नॉवल सीरीज है विच इज रिटन बाय दाइगो मुरासाकी एंड इलस्ट्रेटेड बाय कुरेता, और इसका एनिमे अक्टूबर में ब्लीच TYBW और ब्लू लॉक सीजन 2 के साथ एयर हुआ था और इसके सीजन 1 में 12 एपिसोड्स है। मैंने इस एनिमे को रैंडमली शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे इसके नाम में 2099 दिखा था, यानी कि रिलेटेड टू फ्यूचर, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने इसे देखना शुरू किया बिकॉज ऑफ फैंस। बिकॉज इस एनिमे को देखने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डीमन किंग को फ्यूचर में स्ट्रीमर बनता हुआ देखूंगा। आज की वीडियो में मैं डीमन लॉर्ड 2099 के सीजन 1 की पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ। पूरी तो नहीं, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ एंड बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत सालों पहले आर्डनियथ नाम के एक प्लेनेट पे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच में वॉर चल रही होती है डोमिनेंस के लिए, और एंड में पूरी दुनिया की किस्मत दो इंसानों के बीच के बैटल पे आ जाती है। हीरो ग्रैम जिसके पास गॉडेस मेल्डिया की होली स्वॉर्ड थी, और दूसरा डीमन लॉर्ड, सभी इमॉर्टल्स का रूलर वेरथोर वेरवेत वेरसवार्थो। वेल्टॉल वेलवेल्ट वेल्सवाल्ट भी बोल सकते हो, लेकिन वो जापानीज में वेरथोर बोलता है इसलिए मेरे को वही अच्छा लगा। एंड इन ईयर 1599 डेट 12 ऑफ मंथ ऑफ ड्रैगन, इनके बीच का बैटल एंड हो गया। इसमें जीत हुई हीरोग्राम की। डीमन लॉर्ड हीरोग्राम की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है, बट वो समझ नहीं पा रहा होता कि हीरोग्राम उससे वीक होने के बावजूद भी कैसे जीत गया। जिसका हीरोग्राम रिप्लाई देता है क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए रीजन था। बट डीमन लॉर्ड को ये सभी बकवास लग रही होती है, लेकिन वो जाते जाते हीरो को बोल के जाता है जब तक इस दुनिया में डार्कनेस रहेगी मैं दोबारा आऊंगा, और हीरो उसको बोलते हैं कि मैं फिर दोबारा उस डार्कनेस का सामना करूंगा। एंड डीमन लॉर्ड डिसअपीयर्स विद अ स्माइल ऑन हिज फेस सेइंग फेयरवेल माय ग्रेटेस्ट स्वॉर्न एनिमी हीरोग्राम। और पूरे 500 साल बाद वेरथोर को होश आता है। उसका इंतजार कर रही होती है माकिना सोलेइजी, डचेस ऑफ द डेजलिंग ब्लेज। माकिना वेरथोर को इन 500 साल में आए हुए चेंजेस के बारे में बता रही होती है कि कैसे उनकी दुनिया आर्नियथ अर्थ के साथ फ्यूज हो गई, जिस इवेंट को बाद में फैंटाशियन कह के जाना गया। वेरथोर अपनी पावर से मॉर्टल्स की अटेंशन सीख करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसको नॉर्मल वेदर मैजिक समझ के इग्नोर कर देते हैं। वेरथोर माकिना से मार्कस के बारे में पूछता है जो कि उसका एक फेलो कमांडर था, लेकिन माकिना उस क्वेश्चन को इग्नोर सा कर देती है। दूसरी तरफ योर फॉर्जर जैसी दिखने वाली एक लड़की बिल्डिंग्स पे लगी स्क्रीन को हैक करके उनपे हेंटाई चलाने लग जाती है। आई मीन मेरे को नहीं पता कि क्या है, लेकिन ब्लर कर दे तो हेंटाई होगा भाई। लेकिन वेरथोर उसको नोटिस कर लेता है और उससे पूछते है कि ये क्या किया तूने। एक्चुअली जब वो लड़की हैकिंग कर रही थी तो उसके आसपास एथर वेव कर रहा था। उसको देख के वेरथोर ने पता लगाया कि ये कुछ तो कर रही है। वेरथोर उस लड़की से पूछता है मार्कस नाम के बंदे के बारे में, और वो बताती है कि मार्कस एक बड़ी कंपनी का CEO है। तो हमारा डीमन लॉर्ड सीधा उस कंपनी की बिल्डिंग में ही घुस जाता है। उसको वहाँ पे मार्कस की सेक्रेटरी मिलती है जो कि उसे मार्कस के पास ले जाती है, और जैसे वेरथोर ने एक्सपेक्ट किया था मार्कस वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ही चेंज्ड। मार्कस उसके साथ बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा था, और मार्कस ने उसे फेमिलिया के बारे में भी बताया। ये डिवाइस इस वर्ल्ड में मोस्टली सबके पास होता है, और इसकी हेल्प से वो मैजिक परफॉर्म कर पाते हैं। वेरथोर अपनी पावर को यूज करके मार्कस को उसकी लिमिट्स याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और मार्कस उसको बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। बाहर जाके वो 5 लोगों से और पिट जाता है। अबे तू सच में डीमन लॉर्ड है ना। माकिना उसको ढूंढ के अपने घर ले जाती है। वेरथोर को पहले लगता है कि ये पूरा घर माकिना का है, लेकिन माकिना उसे बताती है कि वो बस एक रूम में रहती है, ये घर उसका नहीं है। वेरथोर को लगता है कि वो मजाक करती है क्योंकि उसे तो एम्परर्स की तरह रहने की आदत है ना, बट माकिना उसको बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही। एंड देन वेरथोर रिप्लाइज कि मैंने तेरी लॉयल्टी अपनी आंखों से देख ली है एंड यू सर्व मी वेरी वेल माकिना। नाउ ब्रो इज प्लानिंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर हर। आगे हमें माकिना का पास दिखाया जाता है कि कैसे लोग उसे उनके गांव पे हो रही कैलेमिटीज का रीजन समझ के उसे लावा में फेंक रहे थे, और वेरथोर ने उसको बचाया था और अपने साथ रखा था, इसलिए वो उसके लिए इतनी लॉयल है। माकिना वेरथोर के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है जो कि उसे पसंद आता है, एंड वो उसे बाकी इमॉर्टल्स के बारे में पूछता है, तो माकिना उसे इमॉर्टल फर्नेस के बारे में बताती है, और वो उसकी मदद से इमॉर्टल्स को मारता है। अबे तुम अपने आप को इमॉर्टल बोल ही क्यों रहे हो अगर तुम मर सकते हो तो। माकिना वेरथोर का एक 3D स्कैन करवाती है और उसके लिए ट्रैक सूट चूज करती है। ये आर्मर पहन के थोड़ी घूमेगा हर जगह। घर जाते हुए वेरथोर माकिना को बोलता है कि मैं काम करना शुरू करूंगा, और माकिना उसको रोकने की कोशिश करती है कि मैं 2-3 शिफ्ट कर लूंगी, आई
विल प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ। लेकिन वेरतोर उसको बताता है कि टाइम चेंज हो गया है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। वेरतोर ये बोल तो देता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो जॉब कैसे और कहाँ ढूंढेगा। एक दूसरे के हाथ पैर मारने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती और वो माकिना के पास जाकर उससे पूछता है कि तेरे जानकार में कोई एडवाइस देने वाला है तो मुझे बता। तो वो उसे अपनी फ्रेंड से मिलवाती है, जो कि वही योर फोर्जर जैसी दिखने वाली लड़की है। वैसे उसका नाम ताकाहाशी है और ताकाहाशी बहुत सोचने के बाद उसको आइडिया देती है कि तू स्ट्रीमर बन जा। हाँ, वेरतोर अब यूट्यूब पे गेम खेलेगा और इसीलिए वो माकिना के रूम में एक अलग से स्पेस भी बना देती है और साथ में ताकाहाशी वेरतोर को कैसे स्ट्रीमिंग करनी है, कैसे इंट्रो देना है, ये सब बताती है। वेरतोर स्ट्रीमिंग शुरू करता है और ताकाहाशी भी अपनी हैकिंग स्किल्स यूज करके उसकी एडवर्टाइजिंग में हेल्प करती है और देखते ही देखते उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट हो जाते हैं। भाई इतनी आसानी से मेरे भी करवा दो। वेरतोर अपनी स्ट्रीम खत्म करने के बाद ऐसे ही बाहर वॉक पे जाता है और उसको बीच रास्ते में हीरोग्राम मिल जाता है। अबे तो मॉर्टल था ना, अभी तक कैसे जिंदा है? वो दोनों साथ में कुछ खाते हैं और ग्राम वेरतोर को बताता है कि तुझे हराने के बाद गॉडेस मेलिडा ने मुझे इटर्नल यूथ देके रिवॉर्ड किया था। घर जाते हुए रास्ते में वेरतोर को ताकाहाशी दिखती है, जिसको एक आदमी परेशान कर रहा होता है। तो वेरतोर उससे भिड़ जाता है, ये बोलती है कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, ये मौका है मेरी पावर्स टेस्ट करने का। नाउ मे बी यू आर थिंकिंग कि ये सब्सक्राइबर्स और वेरतोर की पावर का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली वेरतोर की पावर फेथ से बढ़ती है और क्योंकि अब 1 मिलियन लोग उसको देखते हैं तो उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है। ताकाहाशी वेरतोर को बताती है कि मैं उसको पहले बॉडीगार्ड बनाने वाली थी, लेकिन उसने मेरे से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश की, इसीलिए वो उस आदमी की जगह वेरतोर को बॉडीगार्ड बना लेती है क्योंकि उसको किसी चीज की चोरी करनी थी। एंड फिर ताकाहाशी वेरतोर को एक पार्किंग एरिया में ले जाती है जहाँ पे 4 लोग सूट पहन के खड़े होते हैं। कहीं ये वही 4 लोग तो नहीं जिनके बारे में तुम इतना सोचते हो? फिर डीमन लॉर्ड उन 4 लोगों को पीटता है, अगर ये वही 4 लोग थे जिनके बारे में तुम इतना सोचते हो तो वेरतोर ने उनको ठिकाने लगा दिया है। नाउ डोंट थिंक अबाउट देम। ताकाहाशी को लगता है कि सभी लोग हार गए और वो बॉक्स लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन वेरतोर उसको रोक देता है क्योंकि अभी भी एक रोबोट वहाँ पे बचा हुआ है, इसने इनविजिबल क्लोक पहना हुआ है। उसके बाद उसकी और वेरतोर की फाइट होती है और वेरतोर उसको ओवरपावर नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपना आर्मर पहनता है और अपनी स्वॉर्ड ग्रादस्कियर को समन करता है और फिर दोनों अपनी स्वॉर्ड से बैटल करते हैं, जिसमें वो रोबोट वेरतोर के हाथ और सिर काट देता है। बट क्योंकि ही इज एन इमोर्टल, वो अपना सिर वापस लगा लेता है। वेरतोर को समझ में आ जाता है कि इसको मारने के लिए उसे और पावर चाहिए होगी और इसलिए वो अपनी डार्क स्वॉर्ड वर्नेल को समन करता है। और जितने कूल इन स्वॉर्ड्स के नाम है ना, उससे भी कहीं ज्यादा डोप इनकी डिजाइन्स है। डैम। डीमन लॉर्ड वेरतोर अपनी स्वॉर्ड से उस रोबोट के दोनों हाथ पैर काट देता है एंड इवेंट्स। बाद में वो दोनों जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्टोरेज डिवाइस है और इसमें सभी मॉर्टल्स के नाम लिखे हुए हैं। माकिना का नाम भी है इसमें। इसको लेके ताकाहाशी अपने क्लाइंट के पास जा रही होती है। वेरतोर भी उसके साथ जाता है क्योंकि वो इमोर्टल्स का किंग है। इमोर्टल्स को कुछ ना हो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसका क्लाइंट चेयर पे मरा पड़ा है। ताकाहाशी वहाँ पे थोड़ा ढूंढती है और उसको एक लैपटॉप मिलता है। उसकी बैटरी फुली चार्ज होती है और लॉग इन करने की भी उसमें कोई जरूरत नहीं होती। उस लैपटॉप में एक वीडियो फाइल रहती है जिसमें यही आदमी बता रहा होता है कि इस सिटी में एक एथर रिएक्टर है। इतना समझ लो, जो एथर रिएक्टर होता है वो शिंजुकू जितनी एक सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एथर रिएक्टर को पूरी शिंजुकू में यूज करने के लिए एटलीस्ट 10 एथर लाइन चाहिए होती है, बट शिंजुकू में 2 ही है। तो यहाँ पे पावर कैसे सप्लाई हो रही है? उसका आंसर है इमोर्टल फर्नेस, जिसमें मार्कस इमोर्टल्स को मार के जला के उनके फ्यूल्स को एज एथर यूज करता है। उस बंदे की रिसर्च के हिसाब से इमोर्टल फर्नेस में सबसे पहले जिस इमोर्टल को डाला गया था वो कार्मिक स्वॉर्ड जीनोल था, जो कि वेरतोर के 6 डार्क पियर्स में से एक था। माकिना भी उनमें से एक ही है। लेकिन अगर इमोर्टल फर्नेस को बंद कर दिया तो शिंजुकू की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। स्टिल दिस गाय वांट्स कि इमोर्टल फर्नेस शुड नॉट एग्जिस्ट। वेरतोर इमोर्टल्स का किंग है, इसलिए वो बोलते हैं कि इसमें मेरे फॉलोअर्स इन्वॉल्वड है, इसलिए इस काम के सारे डिसीजंस मैं लूंगा। और माकिना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। फिर हम माकिना के पीओवी से देखते हैं कि जब वो डिनर के लिए कुछ बना रही होती है, मार्कस उसके घर पे आ जाता है और डोर खोलते जैसे वो मार्कस को देखती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। डैम शी हॉट। माकिना उससे लड़ते हुए मार्कस का हाथ उड़ा देती है बट वो रीजनरेट कर लेता है और माकिना का घर जला देता है। एंड ब्रो, इस मोमेंट के बाद जब माकिना ने जोक मारा ना, आई शुड हैव गॉटन फायर इंश्योरेंस, आई फेल फॉर हर। माकिना मार्कस से लड़ रही होती है लेकिन उसकी असिस्टेंट पीछे से माकिना में अपनी तलवार घुसा देती है, उसे स्टैब कर देती है अपनी स्वॉर्ड से। यहाँ पे मार्कस ने माकिना का फैमिलिया शट डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से शी लॉस्ट हर गार्ड एंड मार्कस की असिस्टेंट स्टैब्ड हर। इसके बाद वेरतोर और ताकाहाशी वहाँ आके कैमरास हैक करके पता लगाते हैं कि मार्कस माकिना को बेहोश करके अपने साथ ले गया है। वेरतोर को पता था कि वो अकेला मार्कस और उसके असिस्टेंट को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो हीरोग्राम के पास जाता है और उसके सामने झुक के अपना प्राइड स्वेलो करके उसको अपना साथ देने के लिए बोलता है। हीरोग्राम उससे पूछता है कि अगर तुझे माकिना को बचाने के लिए सभी लोगों को
मारना हुआ तो तू क्या करेगा? वेरतोर उसे जवाब देता है कि मुझे बेवकूफ मत समझ, मैं माकिना को बचाऊंगा, इस सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और किसी एक को नहीं, मैं पूरी सिटी को अपने लिए रख लूंगा। ऑब्वियसली ब्रो, ही इज डीमन लॉर्ड। और इसके बाद ग्राम वेरतोर का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर हीरो ग्राम और वेरतोर साथ में एक डंजन को पार करते हुए मार्कस के बेस तक पहुंचते हैं और इन्हें यहाँ तक आने का रास्ता ताकाहाशी बता रही थी अपनी हैकिंग स्किल्स यूज करके। वहाँ पे मार्कस की असिस्टेंट रहती है जिससे हीरो ग्राम लड़ने लग जाता है और वेरतोर मार्कस के पास जाता है। मार्कस की असिस्टेंट अपने आसपास एक आर्मर समन कर लेती है और हीरो ग्राम को अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है। हीरो ग्राम और असिस्टेंट अपनी स्वॉर्ड से एक 1-on-1 बैटल करते हैं, लेकिन तुम इसकी शक्ल देखो बस, ये इसे सीरियस भी नहीं ले रहा। ग्राम अपने मैजिक को यूज करके असिस्टेंट को फ्रीज कर देता है, फिर फायरबॉल मार के उसे डैमेज कर देता है। असिस्टेंट बोलते कि मैं इस जंग लगी हुई पुरानी तलवार से नहीं हार सकती, जिसके रिप्लाई में ग्राम अपनी स्वॉर्ड को बोलता है हियर माय कॉल एंड शाइन एक्साजॉर्ड, और उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है। और ये जो तुम पावर देख रहे हो ना, ये गॉडेस मेल्डिया की है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। इन दोनों का फाइनल क्लैश होता है और ग्राम अपनी एक्साजॉर्ड के फाइनल स्लैश से असिस्टेंट को हरा देता है। ऑन दी अदर हैंड मार्कस माकिना को इमोर्टल फर्नेस में फेंक देता है, लेकिन वेरतोर उसे वहां के बचा लेता है, जस्ट लाइक ही डिड इन पास्ट, और उसको बोलता है सॉरी फॉर द डिले माकिना, आई एम हियर टू सेव यू। मार्कस की और वेरतोर की बैटल होती है जिसमें वेरतोर अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है, लेकिन मार्कस उस पर भारी पड़ रहा होता है। वेरतोर फिर भी मार्कस का सिर उड़ा देता है, बट वो रीजनरेट कर लेता है। एट दिस पॉइंट वेरतोर की पूरी बॉडी पे मार्कस का ब्लड होता है और मार्कस अपनी टेक्निक ब्लड बॉम्ब को यूज करके वेरतोर को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। मार्कस को लगता है कि उसने वेरतोर को फिनिश कर दिया, बट वेरतोर वहां खड़ा अपनी माना से कवर्ड मार्कस को बोलता है कि सुन मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि दोबारा मेरे लिए काम करना शुरू कर दे और मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे वेरतोर के दोनों हाथ कटे हुए हैं, सामने वाला उसको एक बार पहले भी हरा चुका है, बट हु केयर्स, एट द एंड ऑफ द डे he is the main character, sorry I meant he is the demon lord। तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि कैसे लोगों की फेथ से वेरतोर की पावर बढ़ती है। यहाँ पे ताकाहाशी अपनी हैकिंग स्किल को यूज करके शिंजुकू में वेरतोर की स्ट्रीमिंग वीडियोस चला देती है, जिससे पूरा शिंजुकू बस उसे ही देख रहा होता है और वेरतोर मार्कस के सामने अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इससे पहले उसने ये फॉर्म बस हीरोग्राम को दिखाई। एंड लुक एट दिस बीस्ट, नाउ यू कैन से दैट ही इज डीमन लॉर्ड वेरतोर वेलवेट वार्शवार्ता। वेरतोर को उसकी इस फॉर्म में मैजिक परफॉर्म करने के लिए मैजिक का नाम भी नहीं लेना पड़ रहा। मार्कस वेलतोर के सामने खड़ा खड़ा चिल्लाता रहता है बार बार ब्लड स्वॉर्ड ब्लड स्वॉर्ड ब्लड बॉम्ब ब्लड बॉम्ब, लेकिन वो अपनी पावर से कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी फैमिलिया डिसेबल हो गई होती है। वेरतोर उसे काटता है, जलाता है और फिर उसे जमा के उस पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। मार्कस वेरतोर के सामने झुक जाता है कि मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूँ और मुझे माफ कर दो, लेकिन वेरतोर मार्कस को अपनी तलवार से उठा के उसे इमोर्टल फर्नेस में डाल रहा होता है। और यहाँ पे मार्कस और मेरा सेम क्वेश्चन था कि भाई अगर तू ऐसा करेगा तो तू भी तो मार्कस की तरह बन जाएगा, मतलब इविल बन जाएगा, और ये करने से तुझे क्या ही मिलेगा, इससे बढ़िया उसको अपने लिए रख ले, उससे काम करवा। बट उसका वेरतोर जवाब देता है कि अगर मैं तुझे फर्नेस में डालूंगा तो शिंजुकू की एनर्जी खत्म नहीं होगी और तू मुझे क्या समझ रहा है, आई एम द रूलर ऑफ डार्कनेस। ऐसे इविल काम करना तो मेरा सेकंड नेचर है। यहाँ पे तो मैं भी भूल गया था कि मैं डीमन लॉर्ड के पर्सपेक्टिव से एनिमे देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स ही विल बी इविल। एंड फाइनली वेरतोर मार्कस को इमोर्टल फर्नेस में डाल देता है। वेरतोर को लास्ट में एक चीज रियलाइज होती है कि मैं वीक था, बट क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए एक रीजन था जो कि माकिना थी, इसीलिए वो मार्कस को हरा पाया। और यही बात हीरोग्राम ने शुरू में बोली थी वेरतोर को, अगर तुम्हें याद हो तो। सो दिस इज वेयर डीमन लॉर्ड 2099 का फर्स्ट हाफ एंड्स, यानी कि 7 एपिसोड्स। इसके बाद भी इस एनिमे में 5 एपिसोड्स है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। गॉडेस मेल्डिया का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे। और मैं जो फैन सर्विस की बात कर रहा था वो भी 11th एपिसोड में ही है। बाय द वे तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई और एनिमे भी कवर करूं। एंड आई विल सी यू गाइस इन दैट वीडियो। टिल देन टेक केयर। माता ने मोर्टल्स बोलते, और यहाँ जापानीज में एल को आर बोलते हैं और आर को एल। तो मोर्टर को मोल्टार बोलेंगे ना। डैम। पार करते हुए मार्कस के पास